इसलिए इस बार जो है रायबरेली से सोनिया गांधी की अगेंस्ट मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य चुनाव मैदान में उतर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी वार्ता हो गई है, लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और ये हमारी बात करीब करीब सभी लोगों से हो गई है। और कि कांग्रेस देश के लिए कैंसर बीमारी की तरह है, समाप्त होनी चाहिए। संयोग से मोदी जी ने कुछ दिन पहले नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो वक्त आ गया। ये कांग्रेस का जो है अंतिम चुनाव है, इसी के साथ कांग्रेस का जो है ये अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो रायबरेली तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कितनी सीटें निकाल पाएगी? इस बार कांग्रेस 0 है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां सारे विपक्षी दल कर रहे हैं, तो कहीं गठबंधन की बात सामने आ रही है, सीटों का बंटवारा हो रहा है। इंडिया गठबंधन, एनडीए से लेके तमाम वो दल हैं जो सामने आकर अपने अपने ताश के पत्ते को बाहर कर रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी के लिए इस बार चुनावी जो रणनीति होगी वो काफ़ी टफ होने वाली है, जो लड़ाई होगी वो काफ़ी टफ होने वाली है। जगत गुरु आचार्य परमहंस जी ने ऐलान कर दिया है कि वो उनके विरुद्ध चुनावी मैदान में लोकसभा में उतरेंगे। महाराज जी, आपने ऐलान किया है कि आप सोनिया गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, क्या है तैयारी और क्या आपका वो क्या मतलब रणनीति क्या है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, 7 नवंबर 1966 को जब कांग्रेस पार्टी ने गोभक्तों पर गोलियां बरसाई थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा थी। तो उस समय देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग और साधु संत जो है गौ हत्या बंद कराने के लिए संसद भवन पहुंचे थे, जब इंदिरा गांधी ने तमाम लाखों लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था। तब से ही हम लोगों ने समझ लिया था कि कांग्रेस देश के लिए कैंसर बीमारी की तरह है, समाप्त होनी चाहिए। संयोग से मोदी जी ने कुछ दिन पहले नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो वक्त आ गया है। इसलिए ये 2024 जो है अति महत्वपूर्ण है और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में रायबरेली गढ़ रहा है। इसलिए इस बार जो है रायबरेली से सोनिया गांधी की अगेंस्ट मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी वार्ता हो गई है, बातें सब कंफर्म हो गई हैं। पार्टी आपको अपना मतलब बीजेपी के चिन्ह से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारी विचारधारा ही भाजपा से मिलती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा है और बाकी जितने हैं वो सनातन के विरोध में, तुष्टीकरण में ही जो है लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं भाजपा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं और ये हमारी बात करीब करीब सभी लोगों से हो गई है। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूं कि सोनिया गांधी को करारा हार देने के बाद में कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा होगी और राम राज की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि राम राज के पहले राक्षसों का वध होना जरूरी है। तो वध का मतलब है कि विचारधारा, जो राम विरोधी और राष्ट्र विरोधी विचारधारा है वो समाप्त होनी चाहिए और कांग्रेस के साथ समाप्त हो जाएगी। ये कांग्रेस का जो है अंतिम चुनाव है, इसी के साथ कांग्रेस का जो है ये अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो रायबरेली, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कितनी सीटें निकाल पाएगी? इस बार कांग्रेस 0 है। अरे नहीं भाई, 0 कैसे हो जाएगा? कांग्रेस, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस 0 है। क्षेत्रीय पार्टियां भले 1-2 सीट निकाल लें, कांग्रेस पार्टी जो है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत होना है ना, तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की एक भी सीट देश में नहीं निकलेगी। अच्छा, बीजेपी आपको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने जा रही है रायबरेली से, आप कह रहे हैं। अभी तो कहीं बीजेपी ने अपने कोई पत्ते खोले नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपकी शीर्ष नेतृत्व से बात हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं लास्ट में जाके आपको टिकट ना मिले, ऐसा कोई बात हो जाए? महाराज देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म को बचाया है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी समेत जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों ने बिल्कुल जो है होड़ मचा रखा था सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए। तो इस बार बीजेपी ने ये मन बनाया है कि सबसे पहले भगवा का सम्मान। अच्छा।
संतों का सम्मान। तो इसलिए पत्ता जब खुलेगा तो सबसे पहले जगत गुरु परमहंस आचार्य का नाम आएगा, जो रायबरेली से। इसके बाद फिर लोगों का श्री गणेश संत से करने जा रही, वो भी जगत गुरु परमहंस आचार्य भगवा से। और इसके बाद फिर और लोगों का पत्ता खुलेगा और कांग्रेस का पत्ता साफ होगा। तो बीजेपी की जब पहली लिस्ट जारी होगी लोकसभा चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश से जो लिस्ट आएगी उसमें सबसे पहले रायबरेली का जो सीट है उस पे जगत गुरु आचार्य परमहंस जी चुनाव लड़ेंगे, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल हाँ, ये पूरा फाइनल हो चुका है। और हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब अच्छा, आपकी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की? नहीं, हम क्योंकि देखिए हम लोग एक सम्मानित जो है धर्माचार्य हैं, और वैसे ही ईश्वर की कृपा से सब कुछ अपने पास पर्याप्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का ये कहना रहा कि जब राम राज की चर्चा हो रही है तो राम राज के लिए संतों को आगे आना होगा। जो लोग अभी तक की ये धारणा बनी रही कि राजनीति एक पैसा कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए है, लोगों को ये धारणा बदलनी होगी कि जो अपने पास है वो भी खोने के लिए है सेवा में। अच्छा, हाँ, ये जो है तो लूटने घसोटने के लिए नहीं, राजनीति जो है एक सेवा करने के लिए है। इसके लिए संतों को आना होगा। जौन कोई किया नहीं करके दिखाएंगे हैं? वैसे हमने जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से देश नहीं दुनिया जानती है, और जितना सनातन धर्म को मानने वाले लोग जानते हैं, सनातन विरोधी और बखूबी हमको जानते हैं। तो क्या आप दौरा करना कब से शुरू कर रहे हैं, चुनावी दौरा, ये बताइए? अब देखिए, मैं तो हमारा सबसे पहला होगा नामांकन के साथ ही जो है शुरू होगा। अच्छा, अब मुझे प्रचार की जरूरत नहीं है। अच्छा, बच्चा हमारे नाम जैसे सुनेगा कि जगत गुरु परमहंस आचार्य आ रहे हैं, समझ लीजिए कांग्रेसियों का वहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा रायबरेली में। तो मतलब आपने एकदम मन बना लिया, ऐसा तो नहीं बाद में पीछे हट जाएंगे? देखिए, आज तक तो हम पीछे हटे नहीं हैं। हाँ, नहीं, ये तो इतिहास रहा, आपने जो कहा है, जो जितना मैं सुनता हूँ, जान रहा हूँ, तो आपने तो मैंने जो भी कहा, जिस भी क्षेत्र में हमने कभी कदम पीछे नहीं हटाया है। और लोग मुझे जानते हैं कि राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन हमने किया, और तीर्थों से अंडा मांस मदिरा हटाने के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति तक से ऑर्डर करा दिया था। तो जो भी जहां भी है, अब चुनाव के मैदान में अगर आ रहे हैं तो कांग्रेस अब सोचे कि अब उसका अस्तित्व तो समाप्त होने वाला है, वो अपने लिए अंतिम का विचार कर ले कि अब उसका जो है राजनीति यहीं से समाप्त हो रही है। महाराज जी, चुनाव के लिए जो है बहुत सारे समीकरण होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, तो क्या आपको लगता है आप जब टिकट का सबसे मेन है, टिकट का महाराज जी, सबसे मेन लड़ाई जो है सिंबल की है? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अगर सिंबल मिल गया तो तो बहुत सारी, तो अयोध्या से कौन लड़ रहा है, अगर आप बता पाए तो इस बार अयोध्या से सीट? देखिए, अयोध्या से लल्लू सिंह भी जो है, इनका भी नाम है, और कई लोग पीछे से दांव मारने के चक्कर में हैं। लेकिन टिकट किसको मिलेगा पार्टी से? लल्लू सिंह को। लल्लू सिंह को मिलेगा, कंफर्म है। ऐसा है ना कि लल्लू सिंह ने त्याग किया है, बहुत सीधे साधे नेता हैं। देखिए, मतलब जो अयोध्या के अनुरूप होना चाहिए। हम अयोध्या से भी चुनाव लड़ सकते थे। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि लल्लू सिंह को हमने देखा किसी का पक्षपात नहीं, और जो है मतलब साधु संतों के प्रति सम्मान रखना। और कोई जैसे बहुत सारे लोग भ्रमित करते रहते हैं जो दमंग टाइप के लोग, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं, हमेशा सही रास्ते पर चलते रहे हैं। इसलिए लल्लू सिंह जो है कितने वोटों से जगत गुरु आचार्य परमहंस जी जीतेंगे रायबरेली की सीट? अब ये मान के चलिए कि इस बार जो है रिकॉर्ड रहेगा। माने जब से चुनाव एक तरफा वोट पड़ने जा रहा है। सोनिया गांधी जी को कितना वोट मिलेगा? हमको लगता है जमानत नहीं बचेगी उनकी। अच्छा, जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। मैं बस इतना ही कहूंगा। तो ये है, चुनावी दावे हैं अभी, हालांकि अभी समय है चुनाव में, अभी बहुत सारे इंतजार आपको करने होंगे, लेकिन ऐलान हो चुका है अवध की धरती से, संत के मुख से, जगत गुरु जी चुनाव लड़ेंगे, और वो भी कांग्रेस की जो अध्यक्षता रही हैं उनके, सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली से, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे भाजपा के सिंबल पर। आगे भी बहुत सारी आपको जानकारियां अयोध्या से लेकर हम आएंगे, जगत गुरु जी के चुनावी कैंपेन को भी हम दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।